दोस्तों, जय मसीह। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। मेरा नाम पास्टर डैनियल राज है और इस वक्त में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके ऊपर मैं बहुत जल्दी आपसे बात करने वाला हूं। जो लोग मुझे जानते हैं यूट्यूब, फेसबुक और भारत में, भारत के बाहर, पाकिस्तान, मॉरिशस, नेपाल या बाकी कोई और भी जगह पर जो हिंदी भाषा समझते हैं, वो मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। लेकिन जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर का एक दास हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा पर विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा के 9 वरदानों को मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है, मैं उसके पर विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह वापस आने वाले हैं, मैं विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा का सामर्थ का काम आज भी हो रहा है, मैं विश्वास करता हूँ। और सारे मानव जाति को बचाने के लिए यीशु ने अपना लहू क्रूस पर बहाया और उसके बलिदान से ही हम सब बचेंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। और मैं साथ ही साथ विरोध करता हूँ गलत शिक्षाओं का, मैं विरोध करता हूँ यहोवा विटनेस, ओनली जीसस, जेरूशलेम माता, सेवेंथ डे एडवांटेज और बाकी और भी जितने कल्ट टीचिंग्स हैं, मैं उसके विरोध में हूँ। और साथ ही साथ मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन को संदर्भ में, इन कॉन्टेक्स्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई मैनिपुलेट करता है, ट्विस्ट करता है, खींच तान कर उसको अलग पेश करता है, मैं उसके खिलाफ़ हूँ, मैं उसके विरोध में हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन को 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 15 के हिसाब से ठीक से काम में लाना बहुत ज़रूरी है। एज पॉल सेज टू द तिमोथी, राइटली डिवाइडिंग द स्क्रिप्चर। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ ना। अभी मैं ये जो क्राइस्ट मैंडेट आप देख रहे हैं, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स फ्रॉम एक्ट्स चैप्टर 1 एंड 1 to 3, ये जो आप देख रहे हैं अभी, मैं उसके ऊपर अभी बात करने वाला हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये जो वीडियो है इसको बड़े ध्यान से देखें। जिसको आप सुन रहे हैं, मेरी जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, मुझे आप जानते हैं, तो इसलिए मेरा चेहरा आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे फोकस ये जो स्लाइड है उसके ऊपर करना है। अगर आप मैं कौन हूँ और मैं कैसा दिखता हूँ, वो करने के लिए आप मेरे बाकी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। सो इस वक्त में मैं शुरू करना चाहता हूँ दोस्तों, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आखिर तक देखिएगा। ये क्राइस्ट मैंडेट को समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता कि इसके ऊपर प्रभु के दासों ने बात करी या नहीं करी। अगर नहीं करी है हिंदी भाषा में, तो मैंने ये पहल करी है, कोशिश करी है कि मैं इसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। तो सभी मसीह भाई बहन, पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट्स, टीचर्स, प्रभु के अपोस्तल्स और जितने भी लोग प्रभु में दास दासियां सेवकाई करते हैं, वो सभी इसको बड़े ध्यान से देखें। मैं मास्टर ट्रेनर हूं ग्रेट कमीशन का पूरे भारत के लिए, और अभी तक हम जो है पूरे भारत के अंदर 800 से भी ज़्यादा, मैं समझता हूं 800 और 1000 के आसपास में, मात्र 4 या 5 साल के अंदर हम ये सेमिनार करते रहते हैं। पूरे भारत में लोगों को तैयार करते हैं, इक्विप करते हैं। अब बात करते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे लिखा है क्राइस्ट मैंडेट, हिंदी में कहते हैं मसीह का आदेश। मैं फिर दोहरा देता हूँ, क्राइस्ट मैंडेट, हिंदी में कहते हैं मसीह का आदेश। मसीह का आदेश यीशु मसीह ने अपने 11 चेलों को दिया था, और वो किस रूप में दिया था, कैसे दिया था, मैं बहुत जल्दी आपके बीच में रखने जा रहा हूँ ना। क्राइस्ट मैंडेट ये शब्द जो है, ये उतना ही महत्व है जितना कि 2 साल पहले मोदी मैंडेट आया था। मोदी मैंडेट भारत में यह था कि 500 और 1000 के नोट भारत से ख़त्म हो जाएंगे, और वो दूसरे दिन से लागू हो गया था पूरे भारत में। और ये बिल पास हो चुका था कि 500 और 1000 के पुराने नोट अब दुकान में नहीं चलेंगे, और व्यक्तियों के पॉकेट में यदि पाए गए तो उन्हें गुनहगार माना जाएगा। ये सारी चीज़ें मोदी साहब ने डिक्लेयर कर दी थी रात को 8 बजे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सितंबर 8 तारीख को। भारत के 132 करोड़ 65 लाख 72 हज़ार पॉपुलेशन जो इंडिया का है, उन्होंने मोदी के मैंडेट को मजाक में नहीं लिया। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है ये देश का प्रधानमंत्री है, और वो जो कहता है वो हमें सुनना है। दोस्तों, मात्र 2 घंटे में मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये पूरे दुनिया में खबर फैलाई गई कि मोदी साहब का मैंडेट को फॉलो करो, मोदी के मैंडेट को फॉलो करो। और आपको पता है क्या हुआ? पूरे भारत ने मोदी के मैंडेट को फॉलो किया, और आज तारीख आप देख लीजिए, 2 साल के ऊपर हो गए हैं। 500 और 1000 के नोट आपको पूरे भारत में नहीं मिलेगा, ना ही देखने मिलेगा और ना ही इस्तेमाल में मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि लोगों ने मोदी के मैंडेट को सीरियस लिया।
मेरा प्रश्न है, यीशु को आए 2000 साल हो गए। 2000 साल में आपने और मैंने, मसीहत ने, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स, कैथलिक, जितने भी इंडिपेंडेंट चर्चेस हैं भारत के अंदर, विश्व के अंदर, क्या हमने 2000 साल पुराना यीशु का मैंडेट को सीरियस लिया है? अगर आप मुझे पूछोगे, मेरा एक ही जवाब है, जी नहीं, हमने सीरियस नहीं लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि अगर हमने सीरियस लिया होता तो आज भारत में, सिर्फ भारत में, हम 7-6% मसीह नहीं होते, हम कई ज़्यादा होते। मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी से आऊँगा। आपको पता है, मसीह ने जब आदेश दिया था अपने 11 चेलों को, तो उन्होंने इसी विश्वास से दिया था कि यह मेरे सुसमाचार को फैलाएंगे, यह मेरे कार्य को फैलाएंगे। अगर आपको याद होगा कि उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम है थॉमस, वो भारत आया था 52 AD में, यानी पहले सदी के 52 साल में, और उसने भारत के केरला शहर में आकर वहाँ पर उन्होंने प्रभु के इस ही मैंडेट को पूरा करने की कोशिश करी। उसने ऐसा प्रचार किया, उसने यीशु को प्रचार किया। उसने कहा, तुम्हारे पापों से तौबा करो, तुम्हारे गुनाहों से तौबा करो। और जब उसने प्रचार किया, वहाँ के लोगों ने सुना, और ऐसे करते करते आज हम तक पहुँचा है। लेकिन आपको पता है कितने परसेंट में पहुँचा है? मात्र 6 से 7% के परसेंटेज में पहुँचा है। अगर आप गूगल को सर्च करोगे, द करंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो आपको पता चलेगा 2.3 है। तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ, शायद आप भी नहीं होंगे, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जिनका नाम ईसाई है या ईसाइयों से संबंधित नाम है। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो प्रभु को जानते हैं, स्वीकार करे हैं, लेकिन उनका नाम वो नहीं है जो ईसाइयत में गिनती की जाती है। उसको भी अगर हम गिने, 5 और जोड़ दे, तो जैसे मैंने कहा 6 से 7% हम मसीह हैं। मेरा सवाल है, क्या 2000 साल में हमने मसीह के आदेश को सिर्फ 6 और 7% तक ही पहुंचाया है? और ये बात काफ़ी है मुझे और आपको बताने के लिए या समझाने के लिए कि हमने यीशु मसीह के मैंडेट को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से वो भारत आया था। हमने मसीह के आदेश को उतना तवज्जो नहीं दिया या सीरियसनेस में नहीं लिया जितनी सीरियस से थोमा भारत में आया था। देखिए, पौलुस का पैशन क्या था पता है? रोमी की पुस्तक उसका 15 का 20 में वो कहता है, जहाँ सुसमाचार नहीं सुनाया, मेरा उमंग है, मेरा पैशन है, मेरी चाहत है, मेरी तड़प है कि मैं वहाँ सुसमाचार सुनाऊं। पौलुस कहता है, प्रेरितों की किताब उसका 17वां अध्याय वचन 16 में, वो कहता है एक जगह को, एथेन को देखकर और वहाँ के मूर्तियों से भरा हुआ शहर को देखकर, ऐसा वचन कहता है कि उसका जी जल गया, उसको तड़प आ गई। ऐसी तड़प के साथ वो लोग सेवा करते थे, ऐसी तड़प के साथ में प्रभु के चेले सेवा करते थे, ऐसी तड़प के साथ में थोमा भारत में आया था। और आपको पता है, आज मसीहत को उड़ना चाहिए था, आज मसीहत को दौड़ना चाहिए था, आज मसीहत को तेजी से काम करना चाहिए था। लेकिन आपको पता है, माफ़ करिए शब्द अच्छा नहीं लगेगा, आज मसीहत रेंग रही है, मसीहत रेंग रही है। चुटुर पुटुर में ही काम हो रहा है, मतलब टुकड़ों में काम हो रहा है। और जितने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप जो प्रोग्राम को देखते हैं, वो सिर्फ मसीहों के बीच में ही हो रहा है। जो बच गए हैं उन्हीं को फिर से बचाया जा रहा है, जिनका बपतिस्मा पहले से हो चुका है उनको फिर से शिक्षा दी जा रही है, जिसको पवित्र आत्मा पहले से मिल चुका है उसको फिर से लाइन में खड़ा कर कर कहा जा रहा है कि आपको पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा। भाई, वचन को ठीक से पढ़िए। मेरा एक वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा आप लोग ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर लिखा है, मैंने बात करी है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया ही गया था एक मकसद के साथ में उसके ऊपर मैंने बात करी है। अब यहाँ पे दिक्कत यह हो रही है कि हम मसीह जो बन रहे हैं, जिसको मैं मॉडर्न क्रिश्चियंस कहता हूँ, अभी जो हम मसीह बन रहे हैं वो ऐसे मसीह बन रहे हैं, हमको ये सिखाया जा रहा है कि बस आप चर्च अटेंड करिए, संडे टू संडे आप बस चर्च अटेंड करिए, आप मेरे ही चर्च में आइए। खबरदार अगर आप दूसरों के चर्च में गए, खबरदार अगर आपने कोई दूसरे पास्टर की प्रीचिंग को सुना। मैंने तो यहाँ तक सुना है, अगर कोई चर्च छोड़ के दूसरे चर्च जाता है तो वो जो सेवक है वो उसको श्राप देता है कि अगर तू मेरी कलीसिया छोड़कर जाएगा मैं तुझे श्राप देता हूँ। आजकल ये चल रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है शहर में, परमेश्वर अपने नबियों को भेजता है शहर में, जैसे उन दिनों में भेजता था। परमेश्वर अपने दासों को भेजता है,
जैसे ही हैंडबिल या फिर इंफॉर्मेशन या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से जब उनके पास जाता है तो वो कहते हैं कि मैं अपने चर्च को नहीं भेजूंगा। पता है क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अगर वो वहाँ सुनकर आएंगे तो वो यहाँ से तुलना करेंगे कि वहाँ के पास्टर ने बेहतर सिखाया लेकिन यहाँ का पास्टर बेहतर नहीं सिखा रहा है। अगर आप सही सिखा रहे हैं तो आपको डर क्यों है वहाँ भेजने के लिए? अगर आप गलत हैं तो ही आपको डर है। और ये सारी चीज़ों में आपस में लड़ाई झगड़े, आपस में मतभेद, कलीसिया एक दूसरे की आदर नहीं करती, एक सेवक दूसरे का सम्मान नहीं करता, मंच पे एक साथ बैठते हैं और भजन संहिता 133 बोलते हैं कि क्या ही मनोहर बात है जो आपस में भाई मिलते हैं। ये डायलॉग मंच से मारा जाता है, सेवकों के मुंह से निकलता है, लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकल की तो आपस में कोई भी एकता हम नहीं देखते हैं। ये सारी चीज़ें बोलकर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि नुकसान उनका नहीं हो रहा है, नुकसान उनके चर्च का नहीं हो रहा है, नुकसान परमेश्वर के राज्य का हो रहा है। और इसमें जीत, देखिए कई बार हम लोग बोलते हैं शैतान मेरे पाँव के नीचे। सोच के देखिए शैतान पाँव के नीचे कहाँ है? अगर शैतान पाँव के नीचे होता तो आज हमने कहाँ से कहाँ चले जाना चाहिए। दरअसल में शैतान कहता है मैं तो खुलेआम राज कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे बीच में राज कर रहा हूँ, मैंने लड़ाई झगड़ा ला दिया, मैंने गलत आदतें ला दी, मैंने तुम्हारे यूथ को नशे में डाल दिया, मैंने तुमको लड़ाई झगड़े में डाल दिया। कहाँ है शैतान पाँव के नीचे? मैंने बीच में गाना सुना था, वो गाना था शैतान की वाट लगाएंगे। कहाँ लगा दिया साहब आपने वाट? आप समझ रहे हो? ये मुंबई की भाषा है, जो लोग बाकी लोग सुन रहे होंगे। ये गाना आज बीच में बहुत चला था, शैतान की वाट लगा देंगे। अरे शैतान वाट नहीं लग रहा है, उसका नहीं लग रहा है, वाट तो हमारा लग रहा है साहब। ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ की तरफ इशारा करती है कि मसीह का जो मैंडेट है वो कहीं ना कहीं रुक गया है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। गलती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय वचन 9 कहता है यदि हम ढीले ना हो तो सही समय पर कटनी काटी जाएगी। ये सारी चीज़ें, जैसे आप ये पोस्ट देख रहे हैं, क्राइस्ट मैंडेट को फॉलो करने के लिए, पूरा करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी परिस्थिति क्या है कलीसिया की, परिस्थिति क्या है सेवकों की, परिस्थिति क्या है मसीहों की। अगर इसको पहले ठीक नहीं किया जाएगा तो आप क्राइस्ट मैंडेट को फॉलो या पूरा कैसे करेंगे ना। जल्दी से आते हैं प्रेरितों की किताब, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 3 तक में। अगर आप वहाँ पर 1 से लेकर 3 तक पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखने वाला लूक कहता है कि हे थियोफिलुस, मेरी पहली पुस्तिका जो यीशु आराम से करता और सिखाता रहा, ये उसका जिक्र है। ये तब तक चलता रहा जब तक कि वो क्रूस पर ना चढ़ाया गया और वो मुर्दों में से जी ना उठा। लेकिन वचन 3 बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे आपके स्क्रीन में आप देख रहे हैं। वचन 3 बहुत दिलचस्प है। लिखा है उसने दुख उठाने के बाद, जरा शब्द को ध्यान दीजिएगा, दुख उठाने के बाद। यहां पे लिखा है कि दुख उठाने के बाद, तो प्रश्न यह है दुख उठाने से पहले क्या? तो इसका मतलब है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दुख उठाने के बाद का जीवन अलग है, दुख उठाने के पहले का जीवन अलग है। इसको दोनों को आपको 2 एंगल से देखना होगा। दुख उठाने से पहले उसको कहते हैं 3.5 साल की सेविकाएं, दुख उठाने के बाद उसको कहते हैं 40 दिन की सेविकाएं, जैसे आपके स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी होगा। इंग्लिश में कहते हैं बिफोर सफरिंग एंड आफ्टर सफरिंग। ये 2 चीज़ को हमें समझना होगा, और ये मेरा इंटरप्रेट नहीं, ये वचन का इंटरप्रेट है। इंग्लिश में लिखा है आफ्टर सफरिंग, फिर प्रश्न उठता है व्हाट वाज बिफोर सफरिंग। सो ये 2 चीज़ को मैं आपके बीच में पहले रखूंगा ताकि हम क्राइस्ट मैंडेट को समझ सकें ना। यहाँ पे लिखा है आगे, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। अब जरा शब्द देखिए, और 40 दिन तक, शब्द को देखिए, 40 दिन तक, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा किया है, वह उन्हें दिखाई देता रहा। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हो गई, नीचे का लास्ट लाइन देखिए क्या लिखा है, और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने 40 दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद यीशु मसीह ने अपने 11 चेलों से परमेश्वर के राज्य की बातें करी, और यह करता रहा 40 दिन तक नॉन स्टॉप। ये कौन सी बातें हैं, इस पे फोकस करना होगा। ये कौन सा कार्य था, इस पे फोकस करना होगा। तब जाकर आप जो है क्राइस्ट मैंडेट को समझ पाओगे। मैंडेट आया कहाँ से, आदेश आया कहाँ से, 3.5 साल में आया या 40 दिन में आया? तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि 3.5 साल में मैंडेट नहीं आया, 40 दिन में मैंडेट आया। 3.5 साल में मत्ती 10, लूका 10,
यहाँ यीशु ने 12 चेलों को और 70 चेलों को ये कहकर भेजा कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को ठीक करो। लेकिन पूरे विश्व में जाओ, ये 3.5 साल में नहीं आया, लेकिन ये आया यहाँ पे 40 दिन में। आइए देखते हैं कैसे। अब अगला चित्र को आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है वाई जीसस वॉज ऑन अर्थ फॉर 40 days आफ्टर हिज रेजरेक्शन। वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो मैं, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे भी पूछूंगा कि यीशु मसीह दुख उठाने के बाद पृथ्वी पर 40 दिन क्यों थे। अगर आप ये चित्र देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये वो चित्र है जो कहता है कि यीशु मसीह कब्र में से जी उठे, मुर्दों में से जी उठे। और यहाँ पे यीशु मसीह ने अपने चेलों से, क्षमा करें, अपनी दासी से जिसका नाम है मैरी मैगदलीन, उनसे भेंट करी। सुबह सुबह, यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय वचन 1 पढ़ोगे तो सुबह सुबह, इन द अर्ली मॉर्निंग, इंग्लिश में लिखा है सुबह सुबह, ये जो मैरी मैगदलीन है ये यीशु के कब्र पर आती है, पत्थर को लुढ़का हुआ देखती है। और जब वहाँ पर वो देखती है कि अंदर पार्थिव शरीर नहीं है तो वो दौड़ कर जाती है, चेलों को बुलाती है जिसमें से थोमा और यूहन्ना आते हैं। और जब वो देखते हैं तो वहाँ पर कब्र खाली है और पतरस और यूहन्ना, ध्यान से सुनिएगा, पतरस और यूहन्ना वापस लौट जाते हैं। लेकिन मैरी मैगदलीन वहीं पर बैठी रोती रहती है। तब वचन 15-16 अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह पीछे से आते हैं और वो जैसी उसको देखती है तो वो माली समझती है। और जैसी वो माली को समझ कर कहती है, मेरे गुरु के तुमने शरीर को कहाँ रखा है, मुझे बता दीजिए। तब यीशु ने उसको मरियम बुलाया। वो समझ गए कि ये मेरा रब्बी है, यानी मेरा गुरु है। अब वहाँ पे एक पॉइंट है, वचन 17 को अगर आप पढ़ोगे, वो कहते हैं, कौन, यीशु मरियम से कहते हैं कि जा मेरे भाइयों से, यानी मेरे चेलों से कहना कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। जरा शब्द को ध्यान दीजिए, मैं ऊपर जा रहा हूँ। सुबह का वाक्य था, ये सुबह का वाक्य था। यीशु ने सुबह मरियम से कहा, मैं ऊपर जा रहा हूँ, तुम्हारे पिता मेरे पिता, तुम्हारे परमेश्वर मेरे परमेश्वर। मेरा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जितने बाइबल टीचर हैं, जितने प्रभु के दास हैं, सब लोग सुनिएगा। यीशु मसीह ऊपर जाने की आवश्यकता क्या पड़ी, पहली चीज। दूसरा, यीशु मसीह 3 रात 3 दिन कहाँ थे? तो पहला पत्र 3 अध्याय वचन 19 कहता है कि वो अधोलोक में कैदी आत्मा को प्रचार कर रहे थे 3 दिन 3 रात। मेरा प्रश्न यह है कि जब आप नीचे थे तो इसका मतलब आप ऊपर नहीं थे। और अगर यीशु नीचे थे तो ऊपर जा रहे हैं, मरियम से कहा, तो वो झूठ नहीं कहेंगे क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। अगर वो ऊपर नहीं गया तो मतलब उन्होंने सच कहा, और वो ऊपर जा रहे हैं तो मतलब जा रहे हैं और वो भी सच है। तो इसका मतलब है यीशु को ऊपर जाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? तो आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता ओल्ड टेस्टमेंट में, महायाजक, क्योंकि इब्रानियों 9वां अध्याय 1 से पढ़ोगे तो यीशु मसीह सदा का महायाजक है। लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में जो महायाजक होता था उनको बकरी का जो लहू या मेमने का जो लहू होता था उसको अंदर अति पवित्र स्थान में वो कटोरे में लहू को दिखाना होता था। और जब वो परमेश्वर देख लेता था तो कहता था कि ठीक है, अब जाओ, तुम सबके इजरायलियों के और देश के पाप को मैंने माफ़ किया है। सोचिए, वो हर साल ऐसा करता था। लेकिन यीशु का लहू बकरी का नहीं है, यीशु का लहू किसी और का नहीं है, यीशु का लहू यीशु का है। तो पिता ने ये समझा अवश्य है कि मैं तेरे लहू के वसीले से, तेरे लहू के वजह से मैं दुनिया के तमाम गुनाहों को माफ़ करूंगा। पहला पतरस 1 अध्याय वचन 18 कहता है, सोने चांदी बछड़े के लहू से हमारा उद्धार नहीं हुआ है, परंतु निष्कलंक यीशु मसीह के उस मेमने के लहू से हमारा उद्धार हुआ है। ये तमाम चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं बाद में भी ना। यहाँ पे यीशु ने कहा कि मुझे ऊपर जाना अवश्य है और लहू को दिखाना अवश्य है, जो कि इंटरप्रेट नहीं है वहाँ पर। इफिसियों 3:9 कहता है, क्षमा करें, इफिसियों 3:5 कहता है, बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा अपने दासों पर प्रकट करता है। तो ये उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने ये स्क्रिप्चर दिया है। तो आइए कल्पना करते हैं कि यीशु ऊपर जा रहे हैं और अपने लहू को पिता को दिखा रहे हैं। तब वहाँ पर यीशु मसीह को जब ये बात को हुई तो वहाँ पूरा जो स्वर्ग है वो स्टन हो गया, मतलब एक जगह पर शांत हो गया कि यीशु का आगमन हो रहा है। वहाँ पर यीशु का जो है अभी एंट्री होने वाली है, प्रवेश होने वाला है। तो वहाँ पर जितने म्यूजिशियंस होंगे या फिर जितने तुरियाँ होंगी या फिर जितने ढोल नगाड़े होंगे, यीशु के स्वागत के लिए जैसे ही वो आएंगे तो हम उनके लिए वेलकम करेंगे। जैसे ही यीशु ने वहाँ पर प्रवेश किया होगा, आत्मिक बातें हैं, समझने की कोशिश करिए। यीशु ने जैसे ही वहाँ प्रवेश किया होगा तो वहाँ पे सारे लोगों ने एक साथ तालियां बजाना, ढोल नगाड़े बजाना, तुरियां फूकना, यीशु का स्वागत करना किया होगा। लेकिन यीशु ने उनको चिल्ला कर कहा होगा स्टॉप। जी हाँ, यीशु ने कहा होगा स्टॉप, मतलब रुक जाओ। क्यों?
क्योंकि यीशु ने कहा अभी भी प्रतिज्ञा में लोगों को पहुंचाना, प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाना बाकी है, अभी भी कनान में आना बाकी है, अभी भी लोगों को जीतना बाकी है। हम जश्न कैसे मना सकते हैं? जी हाँ, इब्रानियों की किताब उसका 7:25 कहता है यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ में बैठे मध्यस्थी कर रहा है अभी भी। आपका पहला तिमोथी 2 अगर आपने 5 पढ़ा होगा तो वहाँ पर लिखा है कि हमारे लिए एक मीडिएटर है और वो है यीशु मसीह। अगर आपने मरकुस का 16:19 पढ़ा होगा, वहाँ पर लिखा है कि यीशु जब उठा लिए गए बादलों पर पिता के दाहिने हाथ में बैठ गए। क्यों? जश्न मनाने के लिए नहीं, कॉफ़ी पीने के लिए नहीं, कुछ खेल कूद करने के लिए नहीं, खुशी मनाने के लिए नहीं, लेकिन आपको और मेरे लिए काम करने के लिए, बचाने के लिए, दुआ करने के लिए वो बैठे हैं ना। यहाँ पे यीशु सुबह जाते हैं तो वचन 19 और 20 अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर वचन 19 में लिखा है कि यीशु शाम को अपने चेलों के पास आते हैं ना। ये दोनों स्क्रिप्चर मैं दे रहा हूँ, यूहन्ना 20:1 और यूहन्ना 20:19। वहाँ पे लिखा है कि सुबह 1 में लिखा है वो आए मरियम से मिले और यहाँ शाम को अपने चेलों से मिले। तो वहाँ शाम को यीशु मसीह ने आते ही अपने चेलों से क्या कहा? मरकुस की किताब 16:14, मत्ती की किताब 28:16, लूका की किताब 24:44, यूहन्ना की पुस्तक 20:19 से लेकर आगे तक, ये चारों पुस्तकें जो कि मैं अभी दिखाने जाऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यीशु ने आते ही अपने चेलों से क्या कहा। मत्ती 28:16, मरकुस 16:14, लूका 24:44 और यूहन्ना की पुस्तक 20:19 से लेकर 23 तक, ये 4 वाक्या में यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा ना। आपको याद होगा मैंने कहा था कि यीशु का 2 चेहरा है, एक है दुख उठाने का पहला और दूसरा है दुख उठाने के बाद, बिफोर सफरिंग एंड आफ्टर सफरिंग। तो यहाँ पे यीशु ने ये जो आयतें आप देख रहे हैं, जितने बाइबल स्कॉलर्स हैं या टीचर्स हैं या पास्टर्स हैं वो मेरी बात को समझ जाएंगे, बाकी भाई बहन आप लोग भी समझने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो आपको पता चलेगा मत्ती 28:16 जी उठने के बाद है बोला, मरकुस 16:14 जी उठने के बाद है बोला, लूका 24:44 जी उठने के बाद बोले हैं, यूहन्ना 20:19 जी उठने के बाद बोले। ये चारों आयतें, ये चारों स्टेटमेंट्स, ये दुख उठाने का पहले का नहीं है बल्कि दुख उठाने के बाद का है। तो इसका मतलब है दुख उठाने से पहले क्या क्या हुआ था? पानी पे चले थे आप, पतरस को चलाए थे आप, मुर्दों को जिलाए थे आपने, रोटी से चमत्कार किया था आपने, बीमारों को ठीक किया था आपने, कई लोगों को चंगाई दी थी आपने, प्रचार किया था। वो 3.5 साल का पीरियड है, वो 3.5 साल का कार्य है। लेकिन ये जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो बातें हैं जो 40 दिन में हुई है। मैं फिर पढ़ता हूं, ऊपर लिखा है देखिए, व्हाई जीसस वॉज ऑन अर्थ फॉर 40 days आफ्टर हिज रेजरेक्शन। क्या कभी मेरे दोस्तों, क्या कभी आपने यीशु को ऐसे 2 रूप में देखा है? कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज अ 2 साइड। आप यीशु को बाइबल पढ़ते वक्त में ऐसे संदर्भ में, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में क्यों नहीं पढ़ते? आपने कभी अगर गौर किया है तो आपको सलूट है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आज करना शुरू करिए, क्योंकि यीशु ने खुद ये बातें लिखी है कि वो 40 दिन अपने लोगों के साथ रहा और उनसे बातें करता रहा, जो कि मैंने आपको पहले पढ़वा दिया था। मैं आपका ध्यान वापस ले जाऊंगा। लिखा है वह 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, अगर आप यहाँ पर देख सको। सीधा तो इसका मतलब है कि हमें यह समझना बहुत ज़रूरी होगा कि मसीह का आदेश यानी क्राइस्ट मैंडेट 3.5 साल में नहीं दिया गया बल्कि 40 दिन में दिया गया। और आपको पता है वो मैंडेट क्या है? जल्दी से जाएंगे एक एक करके। सबसे पहले अगर आप मत्ती 28:16 से बात करें, जो कि हम 18 से उसको पढ़ेंगे, तो ये रहा आपके स्क्रीन में, जो कि कहता है मत्ती 28:18 से 20 में। एक एक शब्द को समझने की कोशिश करिएगा। ऊपर लिखा है ना, जितने पास्टर्स हैं, जितने इवेंजलिस्ट हैं, जितने बाइबल टीचर्स हैं, जितने अपोस्तल्स हैं और जितने प्रॉफिट्स हैं और म्यूजिशियंस हैं, वर्शिपर्स हैं, आप संडे क्लास चलाते हैं, आप यूथ मीटिंग चलाते हैं, आप महिलाओं की सभा चलाते हैं, आप फास्टिंग प्रेयर चलाते हैं, आप कोई भी हो, ये आप सभी का दायित्व है, आपको मैंडेट है, कंपलसरी है। मत्ती 28:18 से लेकर 20 तक ये आपको करना ही होगा, इसमें कोई स्केप नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है दोस्तों।
वो पुरुष जो इस वक्त पढ़ रहा है उसके लिए, और वो महिला जो पढ़ रही है उसके लिए, वो जवान बेटा और वो जवान बेटी, वो सेवक और वो कोई भी फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में काम करता हो, उन सब के लिए वचन है। अगर आप कहोगे डैनियल भाई ये मेरे लिए वचन नहीं है, मुझे माफ़ करें, फिर आप मसीह नहीं हैं। आपको ये करना ही होगा। पता है क्यों? ऊपर देखिए, यीशु ने उनके पास आकर कहा, इंग्लिश में लिखा ही केम अमंग देम। इसका मतलब है कहाँ से आकर कहा, मैं पहले बता चुका हूँ, वो ऊपर गए थे, वो नीचे आए, आते ही उन्होंने कहा, क्या कहा देखिए, लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ऑल अथॉरिटी हैज़ बीन गिवन टू मी हेवन एंड अर्थ। इसका मतलब है जीसस ने जब कहा चाहे स्वर्ग की हो या पृथ्वी की हो, इसका मतलब है सब कुछ कवर हो गया उसके अंदर। स्वर्ग की बातें, पृथ्वी की बातें, पृथ्वी की ऊपर की बातें, पृथ्वी की नीचे की बातें, स्वर्ग की ऊपर की बातें, आकाश की बातें, लिखा है हर चीज़ मुझे दे दी गई है। अगर आपको याद होगा लूका 4 का, अगर आप 4 से आगे पढ़ोगे, शैतान कहता है ये सारा मुझे दे दिया गया था, लेकिन आपको पता है अब यीशु मसीह ने उसके तख्ते को पलट दिया। यीशु कहता है कि अब सारा अधिकार मुझे दिया गया है। कैसे? ऑफ कोर्स यीशु मसीह क्रूस पे मरे और उन्हें लहू बहाकर अपने आप को बलिदान कर कर 3 दिन नरक में जाकर, अकॉर्डिंग टू रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 17 एंड 18, मौत की चाबी, लिखा है कुंजी, अब मेरे पास में है। इसका मतलब है अदन के बगीचे में जो आदम, पहला आदम हार गया था, गतसमनी के बगीचे में दूसरा आदम जीत गया। जी हाँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, अदन के बगीचे में जो पहला आदम हार गया था, गतसमनी के बगीचे में दूसरा आदम जीत गया, और वो दूसरा, पहले आदम के हारने से हम सब पापी हो गए, तो दूसरे आदम के जीतने से हम सब पवित्र हो गए। हालेलुया। अब यहाँ पे जरा शब्द को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यीशु ने जैसे ही कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुरंत उनके मुंह से एक ऐसा शब्द निकला जो कि अगर आप यहाँ पर देख सको, जो कि कहता है इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। इंग्लिश में लिखा है therefore go and make disciple to all nations। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्तों? यीशु ने कहा अधिकार मेरा है, अब मैं बॉस हूं, अब मैं गद्दी पर बैठा हूं, अब मैं तुमको सारा अथॉरिटी दूंगा, अब मैं तुमको सारा पावर ऊपर से रिलीज करूंगा। दान चाहिए मैं दूंगा, पवित्र आत्मा चाहिए मैं दूंगा, पावर चाहिए मैं दूंगा। कहता है कि अगर छोटा है तो क्या हुआ, बड़ा झुंड हो जाएगा, निर्बल है तो क्या हुआ, सामर्थ्य हो जाएगा। तुमको देश में जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, लेकिन मेरा काम करने के लिए कोई पासपोर्ट और वीज़ा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सुप्रीम में बैठा हूं। कैन यू बिलीव दैट? यीशु ने कहा इसलिए तुम जाकर। इसका मतलब क्या मालूम है? हमको जाना है, हमको लोगों तक जाना है, और किस सामर्थ से जाना है? जो पवित्र आत्मा की सामर्थ है। लोग कहते हैं पास्टर डैनियल मैं विश्वास में तो आ गया हूं, लेकिन मुझे सामर्थ नहीं मिल रहा। भैया कैसे मिलेगा? आपको सामर्थ जो है ना, वो चर्च में बैठने के लिए नहीं दिया गया है, और अगर आप चर्च में बैठे रहोगे तो सामर्थ नहीं आएगा। आप जब बाहर निकलोगे तब सामर्थ आएगा। और मुझे और एक चीज़ क्लियर करने दीजिए कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ को एक मकसद के साथ दिया है, विदाउट पर्पस नहीं दिया है। और मकसद क्या है साहब, जो कि मैं आगे भी क्लियर करूंगा। मकसद एक ही है कि हमें परमेश्वर के काम को बाहर जाकर करना है, तब चमत्कार का काम आता है, तब भविष्यवाणी काम आती है, तब आश्चर्यकर्म का दान काम आता है। अगर आप चर्च में बैठे रहोगे, आप बाहर नहीं जाओगे, आत्मा को नहीं जीतोगे, लोगों तक नहीं पहुंचोगे, तो वो दान कैसे काम करेगा? पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा? इसलिए यीशु ने कहा तुम जाओ, गो टू ऑल नेशंस। और लिखा है नेशंस यानी जातियों में। हम क्या कर रहे हैं? हम व्यक्ति को बचा रहे हैं, लेकिन आपको पता है यीशु का स्ट्रैटेजी क्या है? आपको व्यक्ति को नहीं बचाना है, आपको जाति के व्यक्ति को बचाना है। सी दैट? जरा वापस बोल देता हूं, आपको व्यक्ति को नहीं बचाना है, आपको जाति के व्यक्ति को बचाना है। देखिए वहां लिखा है ना, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को। तो इसका मतलब है आपको लोगों को नहीं बचाना है, आपको जाति में के लोगों को बचाना है। इसलिए लूका 10 में यीशु मसीह कहता है जब तुम किसी घर में जाओ तो वहां शांति पुरुष को ढूंढो। इसका मतलब क्या है? और मत्ती 9:35 में क्या कहता है? इस 36 में क्या कहता है? प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर मजदूर भेजे। इसका मतलब क्या है? बिना प्रार्थना आप वो जाति के व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकते, बिना प्रार्थना आप वो शांति पुरुष को नहीं ढूंढ सकते। आप बस में है, ट्रेन में है, प्लेन में है, झोपड़पट्टी में है, बंगले में है, महल में है, आप गरीब देश में है या आप अमीर देश में है, आप जब तक प्रार्थना नहीं करते और पवित्र आत्मा आपको बताएगा ये है शांति पुरुष, और वो व्यक्ति होगा अपने जाति का। और जब आप उसको चुनते हैं, जब आप उसको प्रार्थना करते हैं, जब आप उसको वचन
सुनाते हैं। जब आप उसको कहते हैं कि यीशु आपके लिए आया था, और वो व्यक्ति जब सुन लेता है, जब वो व्यक्ति कन्विंस हो जाता है और वो कहता है कि भाई साहब आप मेरे घर चलिए, तब वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है चेला बनाने का। मैं रिपीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, लिखा है चेला बनाओ। चेला कौन बनाएगा? जी हाँ, ये प्रश्न है, हु विल मेक द डिसाइपल? आपका पास्टर चेला नहीं बनाएगा। मैं रिपीट करता हूं, आपका पास्टर चेला नहीं बनाएगा, आपका लीडर चेला नहीं बनाएगा। जो इस वक्त में सुन रहा है, और इस वक्त में जो पढ़ रहा है, और इस वक्त में जो बाहर जाकर काम कर रहा है, और जिसको व्यक्ति मिलता है जातियों में, वो खुद चेला बनाएगा। आप मुझसे बहस कर सकते हैं, डैनियल भाई ये गलत है, पास्टर का काम है ये। नो, मुझे प्रूफ करके बताइए। पतरस फर्स्ट अपोस्टल फॉर द जूइश, यहूदियों के लिए, पौलुस सेकंड अपोस्टल फॉर दी जेंटाइल्स, अन्य जातियों के लिए। लेकिन आपको पता है, जब पतरस सेवा करता था, याकूब काम करता था, फिलिप काम करता था, स्टीफन काम करता था, पतरस के लिए तिमोथी काम करता था, बरनबास काम करता था, एक्विला प्रिस्किल्ला काम करती थी, फीबे काम करती थी, ये सब उनके अधीन थे। और जब ये जाते थे तो पौलुस नहीं कहता था जैसी चेला कोई विश्वासी मिल गया, मतलब कोई अविश्वासी मिल गया और उसको वचन सुनाया, तुरंत मुझे बुलाओ, मैं आके उसको चेला बनाऊंगा। नो मेरे दोस्त। और आपको पता है यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना की पुस्तक उसका 20:23 में वो कहता है, जैसा पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। कैन यू सी दैट? और यीशु कहते हैं लूका 10 में और मत्ती 10 में, कहते हैं जहां मैं जाने वाला था वहां मैं तुमको भेजता हूं। यूहन्ना 14:12 कहता है, जितने चमत्कार मैंने किए हैं उससे बढ़कर तुम करोगे। तो इसका मतलब क्या है? यीशु ने वन मैन शो नहीं किया, यीशु ने वन मैन शो मिनिस्ट्री नहीं करी, उसने अपने डिसाइपल्स को बनाया, उसने अपने लोगों को अधिकार दिया। वैसे हर पास्टर अपने लोगों को तैयार करना है, उनको भेजना है। और आपको पता है कौन सा पास्टर भेजता है? जिसके पास में पिता का दिल है, क्योंकि पिता का दिल अपने बच्चों को बढ़ते हुए कभी नहीं जलन करता। लेकिन भाई का दिल होगा तो वो जलन करेगा, वो नहीं भेजेगा। अब यहाँ पे मैं इस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको वचन में ही लेकर चलना चाहता। अगर मुझसे कोई बहस करना चाहता तो नीचे कमेंट में डाल सकता है कि पास्टर डैनियल ये गलत है और इसका ये सपोर्टेड स्क्रिप्चर है। अब जरूर डालिएगा, मैं आपकी बातों से सहमत हो जाऊंगा। लेकिन अगर स्क्रिप्चर नहीं है, शांत रहिएगा ना। यहां पे लिखा है जाओ और चेला बनाओ। तो चेला बनाने की प्रक्रिया में पुरुष भी चेला बना सकता है, स्त्री भी चेला बना सकती है। और अगर कोई कहता है, संस्था कहती है कि महिला सेवा नहीं कर सकती, तो मुझे स्क्रिप्चर डाल दीजिए नीचे, मैं आपकी बात को मान लूंगा। अगर नहीं है तो शांत बैठिएगा। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। योएल की पुस्तक 2 अध्याय वचन 28, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय वचन 4, वहां पर लिखा है 120 थे, उसमें महिलाएं भी थी। और यहां पर लिखा है योएल की पुस्तक में, तुम्हारे जवान बेटे तुम्हारी जवान बेटियां, वहां पर लिखा है कि उनके ऊपर परमेश्वर अपनी आत्मा कौन डालेगा। वो छोड़िए, पौलुस के पास में जो मिनिस्ट्री में थी उसमें महिलाएं थी, पौलुस ने महिलाओं को प्रमोट किया। उन्होंने कहा जाके सेविकाई करो। और 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में महिला है। मैं आपको रिपीट कर देता हूं, 5 फोल्ड मिनिस्ट्री में महिला है। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 8 to 12, वहाँ लिखा है परमेश्वर जो ऊपर उठा ले गया बंधुआई में, उसने कई लोगों को आज़ादी दी। ही कैप्टिवेट द कैप्टिव्स। और वहाँ पर लिखा ही गेव द गिफ्ट्स टू मेन, MEN, और MEN का मतलब है मैनकाइंड, पुरुषों को, मनुष्यों को। इसका मतलब क्या पता है? उत्पत्ति 5:1 कहता है परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, नर नारी उसको बनाया, और लिखा है कि उनका सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। इसका मतलब है जेंडर यहाँ है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। लेकिन आपको पता है स्वर्ग में कोई जेंडर नहीं है, स्वर्ग में कोई लिंग नहीं होता है मेरे दोस्तों। और फिर गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय वचन 28 कहता है अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई दास ना स्वतंत्र, बल्कि तुम सब मसीह यीशु में, नर हो या नारी, सब एक हैं। हम सब ने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया साहब, हमने महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। अब कोई मुझसे बहस कर सकता है। फिर पौलुस ने कहा है कि 1 कुरिन्थियों 14:34 में, 1 तिमोथी 2:10 से लेकर 12 तक में पौलुस ने कहा स्त्रियों को चुप रहना चाहिए कलीसिया में। तो मैं फिर उनसे कहना चाहूँगा, मेरा इसके ऊपर बहुत सारा वीडियो है, आप लोग चेक करिएगा। वो स्त्री नहीं, किसी की पत्नी है। और पौलुस ने कभी नहीं कहा कि कलीसिया में पुरुष पर आज्ञा ना चलाए, उसने सिर्फ इतना कहा कि पुरुष पर आज्ञा ना चलाए। कलीसिया निकाल कर बताइए, मैं मान जाऊँगा। आपके कोरिन्थियों में बोला ना कलीसिया में चुप रहे, वो अलग है और वहाँ पर अलग है। कलीसिया में चुप रहे किसको कहा है? पत्नी को बोला है, क्योंकि वो पत्नी पति को बोल रही थी। तो उसने कहा तुम अपने पति को जाके पूछो, 35 में अगर आप पढ़ोगे 14 का। सो ये सारा चीज़ें अलग है, ये मेरा टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर नहीं जाऊँगा। लेकिन चेला हर किसी को बनाना है। और आपको पता है वो व्यक्ति जब चेला बनाएगा तो वो उसके पास जाएगा और वो उसी को चलाएगा। ऑफकोर्स वो अपना क्या बोलते हैं उसको, अकाउंटेबिलिटी वो अपने पास्टर को दे सकता है, जो जिसके आदि
दिन वो काम कर रहा है, वो उसको रिपोर्ट दे सकता है कि पास्टर जी मैंने यहाँ हाउस चर्च खोला है, मैंने यहाँ गांव में सेवा काई शुरू करी है। ऐसे ही करके तो सेवा बढ़ता है ना मेरे भाइयों। आपको पता है वो सामरी औरत जो कुएं में थी और यीशु ने कहा मुझे पानी पिला, यीशु ने को खैर उसने तो नहीं पिलाया, बट यीशु ने उसको पानी पिलाया, और वहाँ से जब सेवा आगे बढ़ी तो पूरा गांव को वो लेकर आई और गांव के लोगों ने कहा हमारे साथ 2 दिन रहिए। आपको पता है क्या हुआ? वो गांव के लोगों ने कहा कि ये औरत के कहने से नहीं, बल्कि अब हमने खुद देख लिया, सुन लिया, और हम जानते कि तू मसीहा है। यीशु वहाँ 2 दिन रहा, लेकिन आपको पता है जब वो चले गए अपने 12 चेलों के साथ में, तो पूरे गाँव को किसने चलाया होगा? वो गाँव का पास्टर कौन बना होगा? वो गाँव को बपतिस्मा किसने दिया होगा? जरा सोच के देखिए। और आपको बता दूं यूहन्ना 4:1 के अनुसार यीशु किसी को बपतिस्मा नहीं देते थे, बल्कि चेले देते थे। लेकिन चेले खुद ही यीशु के साथ चले गए, तो फिर बपतिस्मा किसने दिया होगा? 3000 का उद्धार हो गया पतरस की सेवकाई में। कहां लिखा है कि पतरस ने 3000 को बपतिस्मा दिया? हो सकता है 120 ने भी सपोर्ट किया होगा, 5000 बन गए, तो उनको किसने बपतिस्मा दिया होगा? वो छोड़िए साहब, आज हमारे शहर में, महाराष्ट्र में, एपी में, एमपी में, केपी में, यूपी में आज जो लोग उद्धार पा रहे हैं, क्या उसको पतरस आ रहा है बपतिस्मा देने के लिए? क्या उसको पौलुस आ रहा है बपतिस्मा? आप दे रहे हैं ना। वैसे जैसे आपके पास्टर ने आपको तैयार किया, वैसे हमारा फर्ज है कि हम दूसरों को तैयार करें। यही तो कंसेप्शन है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, ये तो अलग टॉपिक है। अब यहाँ पे चेला बनाओ लिखा है, चेला बनाते ही लिखा है उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब यहाँ पे देखिए यीशु के स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। वो आते हैं, कहते हैं तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, फिर वो कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे दो। तो आप पढ़ते वक्त में एक इमरजेंसी देखिए। यीशु कहते हैं यूहन्ना 9:1 से लेकर 4 तक में कि वो रात आएगी जिसमें काम नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो दिन है जिसमें हमको काम करना है। फिर पौलुस कहता है दूसरा कोरिन्थियों का 6वां अध्याय वचन 2 में, वो कहता है अभी तौबा का दिन है, अभी उद्धार का दिन है। और फिलिपियों को कहता है पहला स्वर्गदूत जाकर उसको वचन सुना, खोजा को, एक्स 8 का 26 में। फिर पवित्र आत्मा नीचे आता है 29 में, और वो कहता है कि तुझे दौड़ना है। तो आप देखिए स्पीड क्या है। और निर्गमन की पुस्तक 12 का 11, मेमने के मांस को खाने की विधि, हाथ में लाठी, कमर में पटुका, बेल्ट, पैर में जूते, और फुर्ती से खाना है। तो बाइबल हमेशा एक तेजी को बताती है, स्पीड को बताती है। क्यों? क्योंकि लूसीफर स्पीड है तो हमको भी स्पीड होना है। और हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आलसी लोग परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। तो जैसे ही चेला बन गया, याद रखो चेला बन गया, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। उसकी गलत आदतें चली गई, उसका नशा चला गया, उसका बैड हैबिट चला गया, मूर्ति पूजा चला गया, व्यभिचार चला गया, गलत काम चला गया, वो चेला बन गया। अब जब वो चेला बन गया है तो उसको 2-2 साल, 1-1 साल, 3-3 साल, 3-3 महीना, 6-6 महीना आप क्यों रुकाते हैं? और मुझे किसी ने कहा कि पास्टर डैनियल उसको चेक करना पड़ता है। मेरे भाई, जब परमेश्वर ने चेक नहीं किया, उसको देखकर उद्धार कर दिया, तो हम कौन होते उसको चेक करने वाले? अब ये भी बहस का विषय हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नहीं 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 नहीं, हमको तो उसको देखना होगा 2 साल, हमको तो उसको, भाई अगर आपको मेंबर बनाना है, अगर आपको उसको क्लब में ज्वाइन कराना है तो आप चेक करते बैठिए। लेकिन अगर आपको उसको जातियों में भेजना है, सुसमाचार सुनाना है, तो फिर आपको उसको बपतिस्मा देना होगा। अब ये आपका डिनोमिनेशन क्या कहता है वो बड़ा नहीं है। कैथलिक का डिनोमिनेशन, पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, ऑर्थोडॉक्स का डिनोमिनेशन वो क्या कहता है, मैं उस पर बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अलग अलग अपना अपना इंटरप्रेट है। लेकिन बाइबल क्या कहती है मैं वो बात कर रहा हूं। आप क्या कहते हैं वो मुझे नहीं सुनना है, और ना ही मुझे सुनाना, और ना ही नीचे कमेंट्स में डालना। लेकिन बाइबल क्या कहती है वो बताना। यीशु ने कब बपतिस्मा लिया? जैसे ही वो 30 साल के हो गए तुरंत बपतिस्मा लिया। 3000 ने कब बपतिस्मा लिया? जिस दिन उनका उद्धार हुआ उसी दिन बपतिस्मा लिया। आपका जेलर ने कब बपतिस्मा लिया? जब पौलुस के द्वारा उद्धार हो गया, जिस दिन उसका उद्धार हुआ उसी दिन उद्धार बपतिस्मा लिया। खोजा ने कब बपतिस्मा लिया? जिस दिन उसका उद्धार हो गया उसी दिन बपतिस्मा लिया। 19 अध्याय में प्रेरितों के जहां 12 लोग थे, तो पौलुस ने पूछा तुम्हारा बपतिस्मा किस नाम से हुआ, किसकी वजह से हुआ है, या कैसे हुआ है? तो उन्होंने कहा जॉन द बैप्टिस्ट। तब उसने तुरंत उसको बपतिस्मा दिया। उसने क्यों नहीं कहा चलो ठीक है मैं आपको 6 महीना चेक करता हूं? ये सारी चीजें हैं, सब आपको समझना बहुत जरूरी होगा। मैं फिर कहता हूं, देखो प्रोसेस है, पहला चेला बनाओ, उसके बाद बपतिस्मा दो, फिर नीचे लिखा है उनको कुछ सिखाना है। अब ये क्या है जो उनको सिखाना है? चर्च में कैसे आओ ये सिखाने की बात नहीं हो रही है, कपड़ा कैसे पहनो ये सिखाने की बात नहीं हो रही है, आपको कैसे उठना है कैसे बैठना है ये सिखाने की बात नहीं हो रही है, आपको गीत कैसे गाना है ये सिखाने की बात नहीं हो रही है, आपको दान कैसे देना है ये सिखाने की बात नहीं हो रही है, आपको चर्च का साउंड सिस्टम और कुर्सी कैसे लगाना है ये उसकी बात नहीं हो रही है। मेरे दोस्त, यहां बात हो रही है जो मैंने तुमको अभी किया तुम्हारे लिए, मैंने तुमको कैसे सुसमाचार सुनाया, मैंने तुमको आपके गांव में आकर कैसे वचन सुनाया, वैसे उनको सिखाओ कि अब तुम करो। See that,
इसका मतलब है, देखिए बहुत स्पष्ट लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। फिर यीशु कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा, जगत के अंत तक। तो इसका मतलब है ये जो प्रोसेस है ना, ये जगत जब तक है तब तक चलेगा। ये प्रोसेस, ये वचन, ये काम यीशु के आने तक चलना है। जिस दिन यीशु आ गया, जिस दिन यीशु का आगमन हो गया दूसरा, उस दिन ये खत्म होगा। लेकिन जब तक नहीं हुआ है आपको ये करना है। मैं फिर कहता हूं, हर पास्टर, इवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, अपोस्टल, बाइबल टीचर, म्यूजिशियंस, वर्शिपर्स, आप कोई भी चर्च में एक्टिविटी करते हो, ये आपको फॉलो करना ही होगा। हैविंग सेड दिस, मैं और एक बोलना चाहता हूं, क्या कभी आपका फोकस मत्ती 28 पर गया था? ये जो अभी मैंने आपके सामने रखा है। हमको यूहन्ना 3:16 याद है, हमको भजन संहिता 23 याद है, हमको 91 याद है, हमको करुणा के, दया के, क्षमा के वचन याद है, और हम उसको अपने घरों पे भी लगा लेते हैं, चर्च के पीछे बैनर पे भी लग जाता है। ये क्यों नहीं लगता है? ये वचन के ऊपर फोकस क्यों नहीं? इसका मतलब देखिए शैतान कितना चालाक है, हमको ही उसने फंसा के रखा हुआ है, हमारी ही आंख में उसने पट्टी बांध के रखा हुआ है, हमको ही उसने डिसीव किया हुआ है। अब आप कहोगे डैनियल भाई वो मसीह हैं, हम वो हमको